राधे राधे। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को आखिर क्यों लेना पड़ा तीसरा अवतार यानी कि वराह अवतार? तो चलिए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि सनातन धर्म की इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपको वराह अवतार की संपूर्ण जानकारी मिल सके। वराह अवतार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार है। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विष्णु विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वाराही है, जो भगवती लक्ष्मी की स्वरूप है, और इनमें देवी पार्वती जी की शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिरण्याक्ष का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी और उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दीति यानी कि कश्यप जी की पत्नी और दैत्यों की माता कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दीति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमन करने के लिए प्रार्थना किया। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें एक पहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर विचरते हैं। इस समय तुम्हें काम क्रीड़ा में रत देखकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे, अतः यह समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में न आया और उस कामातुर दीति ने निर्लज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दीति की इच्छा पूर्ण की, और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जाप करने लगे। दीति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे आर्य पुत्र, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करे और मेरा यह गर्भ नष्ट न करे। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई है, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। कश्यप जी जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थर थर कांपते हुए देखा तो बोले, हे दीति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोकों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के श्राप से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक साधु जनों की सेवा करेगा और काल को जीतकर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दीति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेद समाप्त हो गया। उसके 2 पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ और विधि के विधानों के हिसाब से ये दुष्टता की राह पर चल पड़े। ये प्रभु की इच्छा से इनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादि ऋषि कहलाते थे और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है।
हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पापों का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं समस्त पार्षदों के साथ स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद है। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उससे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी है। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तब जय विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ और वराह अवतार और नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार हुआ। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार श्री राम द्वारा हुआ। अंत में तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वृक के रूप में हुआ। श्री कृष्ण के द्वारा इनका संहार हुआ और ये श्री विष्णु के निवास वैकुंठ धाम में वापस आ गए। जय और विजय वैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप जी ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमल के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे। उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा, उल्लू, सियार आदि रोने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करधनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यपु ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न बाहर। इस तरह से अभय होकर और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके वह एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध की याचना करते हुए कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त किया है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दे। उस दैत्य की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा है
और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब हम रह भी नहीं गए हैं। तुमको तो यज्ञ पुरुष श्री विष्णु के पास जाना चाहिए, वे ही तुमसे लड़ने योग्य है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा का निर्माण किया और सृष्टि करने की आज्ञा दी। इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसे दैत्य हिरण्याक्ष ने सागर के भीतर भूदेवी को अपना तकिया बनाकर सोया था तथा देवताओं के डर से विष्टा का घेरा बना रखा था। मनु और शतरूपा को जल ही जल दिखा, जिसके बारे में ब्रह्मा को बताया। तब ब्रह्मा ने सोचा कि सभी देव तो विष्टा के पास तक नहीं जा सकते हैं, एक शूकर ही है जो विष्टा के समीप जा सकता है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने नासिका से वराह विष्णु को जन्म दिया और पृथ्वी को ऊपर लाने की आज्ञा दी। दूसरी ओर वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देवर्षि नारद के पास जाकर श्री विष्णु का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि श्री विष्णु इस समय वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वराह को अपने दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। अरे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, अरे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रखकर और अपना उचित आधार प्रदान कर भगवान वराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह, हम तो जंगली पशु है और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वराह के हाथों वध हो गया। भगवान वराह की विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। इस तरह भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर समुद्र में उतरे और हिरण्याक्ष का संहार कर भूदेवी को मुक्त किया। अगले भाग में हम हिरण्यकश्यपु के वध और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में जानेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।